अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई 2x + 5y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। इनइक्वालिटीज़ इसकी दी हैं दो, एक है 2y - x लेस और इक्वल 8, दूसरी है x - y लेस और इक्वल 4। अब इसकी कंडीशन भी दी हुई है x ग्रेटर और इक्वल 0 एंड y भी ग्रेटर और इक्वल 0। तो देखें, उन्होंने कहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई इस फंक्शन के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा कीमत हमने मालूम करनी है, ठीक है। और आगे ये कंडीशंस दी हुई हैं। अब सबसे पहले तो हम ये जो दो इनइक्वालिटीज़ दी हैं इनको जैसे पीछे एक्सरसाइज 5.1 में हमने हल किया था वैसे ही हम इसके मतलब दोनों को बारी बारी पहले दोनों के इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक मरतबा एक्स को ज़ीरो रखेंगे, एक मरतबा वाई को ज़ीरो। इसी तरह से इसमें भी फिर उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के बाद आगे का काम थोड़ा सा हमारा ज़्यादा है क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा कीमत भी मालूम करनी है, सिर्फ हमने सोल्यूशन रीजन नहीं फाइंड करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ये जो इनइक्वालिटी है इसे हम ज़ीरो के इक्वल का साइन लगाएंगे। इसमें हम लिखेंगे पहली जो है 2y - x लेस और इक्वल 8। इसे हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, मतलब इक्वल का साइन अगर हम इसमें लगाते हैं 2y - x इक्वल 8, ये क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तो अब इस इक्वेशन में हम एक मरतबा x को 0 रखेंगे, एक मरतबा y को 0 लिखेंगे। पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन 1, एक मरतबा x को 0 रखेंगे। पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन 1, एक मरतबा इस इक्वेशन में हम x की जगह पे 0 रखेंगे, एक मरतबा y की जगह पे। तो इक्वेशन हमारे पास है 2y - x इक्वल 8, x की जगह पे 0 लिख देंगे। 2y - 0, अब माइनस का 0 ख़त्म हो जाएगा, 2y इक्वल आ जाएगा 8 के। हमने y फाइंड करना है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, तो y का आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। तो इसके जो पॉइंट बनेंगे, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। तो x की वैल्यू इसमें हमने 0 रखी है, कोमा y की वैल्यू क्या निकली है 4। इसी तरह से अब दूसरा पॉइंट निकालेंगे। तो अब इसमें हमने y की जगह पे 0 लिखना है, पहले इक्वेशन लिख लें 2y - x इक्वल 8। अब y की जगह पे 0 रखेंगे, 2 0 दा 0 - x इक्वल 8। अब 0 जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो माइनस है ये x के साथ है। अब माइनस हम डायरेक्ट भी उधर शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए जो माइनस है यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, माइनस का 1 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है। या फिर आप डायरेक्ट भी इसको उधर शिफ्ट कर सकते हैं, -8। तो इसके पॉइंट बनाएंगे, पहली वैल्यू x की वैल्यू आई है -8, y की वैल्यू हमने इसमें रखी थी 0। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हमारी ये वाली हमने कर ली। अब ये वाली लिखेंगे x - y लेस और इक्वल 4। इसमें भी अब लेस और इक्वल की बजाय हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, तो ये बन जाएगी x - y इक्वल 4। इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में एक मरतबा हम x को 0 रखेंगे। पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन 2। पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में एक मरतबा x को 0 रखना है, एक मरतबा y को। x - y इक्वल 4, x को 0 रखेंगे तो 0 ख़त्म हो जाएगा, माइनस किसके साथ है y के साथ। ये जो माइनस का y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। जब हम इसका पॉइंट बनाएंगे तो पहली वैल्यू x की, x हमने रखा है 0, y की वैल्यू आएगी -4।
सेकंड पे हमने अब इसमें y को 0 रखना है। इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल 4। अब y को 0 रखेंगे, x माइनस 0 इक्वल 4, माइनस 0 ख़त्म हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा 4 के। नहीं बेटा, तो हमारे पास पॉइंट बनेगा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। अब एक इक्वेशन के ये दो पॉइंट आए हैं, तो जब ग्राफ बनाएंगे एक लाइन इनसे बनेगी, एक लाइन इन दो पॉइंट से बनेगी। तो पहले हम इसका टेस्ट कर लेते हैं। चलिए टेस्ट बाद में करते हैं। पहले देखें, पहली इक्वेशन के पॉइंट है हमारे पास 0, 4 और -8, 0, 0, 4 और -8, 0। अब x की वैल्यू इसमें 0 है, y 4। ये जो ग्राफ है ये मैंने थोड़ा इस फॉर्म में बनाया है क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा बनता है इस तरफ को। अब देखें, x हमारे पास नहीं है, y की वैल्यू 4, y के नंबर्स हमारे पास ये हैं, y 4 कहाँ पर है, ये आ जाएगा 0, 4, फिर माइनस का 8, x माइनस का 8, ये रहा। फिर अब दूसरा है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट है, पहले इनको ज्वाइन कर लेते हैं स्केल से। ये देखें, इन दो पॉइंट्स को हमने स्केल से ज्वाइन करके इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब दूसरा जो पॉइंट है दूसरी लाइन का, एक है 0, -4 और दूसरा है 4, 0। एक है 0, -4 और दूसरा है 4, 0, यानी y -4, y -4 ये रहा, 0, -4 और x 4 प्लस का ये 4, 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को लाइन लगा के बड़ा कर लेंगे और इस लाइन को हमने इतना बड़ा करना है कि ये जो पहली लाइन है इसको टच करे। हाँ जी, ये देखिए, ये इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे, ये आगे जाके मैच होगा। अब यहाँ पर अगला काम है इसको शेड करने का। अब शेड करने के लिए पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो वैसे तो ये देखें, ये भी लेस देन है, इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ आएगा। ये भी लेस देन है, इसका मतलब इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ आएगा। तो हम थोड़ा टेस्ट करके देख लेते हैं इसको। तो टेस्ट दोनों इक्वेशन को करना है, दरमियान में लाइन लगा लें, टेस्ट टेस्ट। पहली इक्वेशन लिखेंगे 2y माइनस एक्स लेस और इक्वल 8, 2y माइनस एक्स लेस और इक्वल 8। y की जगह पे भी 0, x की जगह पे भी 0, 0 माइनस 0, 0 छोटा है 8 से, 0 लेस और इक्वल 8, 0 जो है वो 8 से छोटा है, तो ये क्या है, ट्रू। जब ट्रू हो इसका मतलब इसका शेड ओरिजिन की तरफ आएगा। अब ये जो है ना, ये ट्रू आया, इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन है, इन दो पॉइंट्स की इक्वेशन ये है ना, इस इक्वेशन से हमने जो दो पॉइंट निकाले थे वो थे -8 और 4, और इनकी लाइन ये है। अब इसका मतलब है इस लाइन का जो शेड है ना वो इस तरफ को होगा, ओरिजिन की तरफ, ठीक है। ये हमारा होता है ओरिजिन, मतलब ओ, इसकी तरफ होगा इसका शेड, इसकी तरफ। अब ये जो है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई लेस और इक्वल 4, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 माइनस 0, 0, 0 छोटा है 4 से, ये भी क्या है, ट्रू है, 0 4 से छोटा ही होता है। तो इसका मतलब जो दूसरी इक्वेशन है उसके ये दो पॉइंट्स आए थे, उनसे ये लाइन बनी है, तो इसका भी शेड जब ट्रू हो तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब इसकी तरफ होगा इसका शेड। अब शेड में तो ये सारा हिस्सा आना है, ठीक है, ये अंदर वाला। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन दी है इस क्वेश्चन में कि x जो है वो भी 0 से बड़ा होगा, y भी 0 से बड़ा होगा। x और y 0 से बड़े कब होते हैं, सिर्फ फर्स्ट रीजन में। फर्स्ट रीजन में x भी 0 से बड़ा होता है, मतलब प्लस के नंबर्स होते हैं, और y के भी प्लस के नंबर।
सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के होते हैं, फोर्थ में y माइनस का होता है। तो सिर्फ पहला क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें x भी प्लस का और y भी प्लस का। तो इसका मतलब, इस कंडीशन का मतलब है कि जो शेड है ना वो सिर्फ पहले रीजन का जो हिस्सा बन रहा है ना उसी में होगा। मतलब वैसे तो ये सारा आना था ना, लेकिन उन्होंने चूँकि कंडीशन लगाई है कि x भी 0 से बड़ा हो और y भी 0 से बड़ा, तो इसका मतलब इनमें हम शेड नहीं कर सकते। सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने शेड नहीं करना, सिर्फ शेड किस हिस्से में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसे कहते हैं फिजिबल रीजन, मतलब शेड में इसका ये वाला हिस्सा आएगा। देखें अब शेड में हमारे पास ये एरिया बनेगा। अब इस एरिया के हिसाब से हमने देखना है हमारे कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं। अब यहाँ तक वो काम वही था तकरीबन जो हमने पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में किया था। अब इसके आगे का काम चेंज है। आगे का देखें, इसमें देखना है कि जो हिस्सा हमने शेड किया है उसके कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं, मतलब शेड वाले हिस्से के कोने कौन कौन से बनने। एक कोना बन रहा है ये 0, 4 हमने लिखा हुआ है। दूसरा कोना बन रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं 0, 0, इसमें x भी 0 होता है, y भी 0। फिर एक बन रहा है 4, 0। और तीसरा जो कोना है यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी शेड आ रहा है ना, यहाँ पे दोनों लाइन ने एक दूसरे को कट किया है। अब ये वाला जो कोना है इसका पॉइंट हमें नहीं पता, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 5 जो है ये ऐसा ही है। इनमें आपके पास ऐसा पॉइंट आएगा जिसके कॉर्नर पॉइंट जो है हमें नहीं मालूम होंगे, तो उसमें हम फिर इन दोनों इक्वेशंस को हल करके उसके पॉइंट निकालेंगे। पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को हल करना है और उसके निकालने हैं पॉइंट्स। तो हमारे पास इक्वेशंस हैं, एक थी इक्वेशन 2y माइनस एक्स इक्वल 8 और दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल 4। अब यहाँ पे अगर हम x वाली रकम को पहले लिख लें दूसरी बाद में लिख लें तो ये हमारे पास बनेगा माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल 8। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड करें तो ये भी x है, ये भी x है, यहाँ पर x के साथ प्लस है, यहाँ पे x के साथ माइनस है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करें तो x x से कट जाएगा, तो हमारे पास y का आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 + 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने प्लस करना है। 1 वाली लिख लें पहले, फिर 2 वाली लिख लें, x माइनस वाई इक्वल 4। ये जो काम है ना ये लाजम नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में करना है, बस जिसमें आपके पास इस तरह से शेड वाले हिस्से में कॉर्नर पॉइंट बनेगा ना, मतलब दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कट करेंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और उसमें शेड भी हो रहा होगा, उसमें आपको करना पड़ेगा। अब ये प्लस का x माइनस का x कट गया, प्लस 2y माइनस 2 माइनस वाई, वाई बच जाएगा, प्लस का 8 प्लस का 4 12, y का आंसर आ गया 12। अब ये y का आंसर इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में दर्ज करेंगे, तो हम लिखेंगे पुट y इक्वल 12 इन इक्वेशन 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दर्ज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x माइनस वाई इक्वल 4। y की जगह पे हमने लिखना है 12, माइनस का 12 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 16। यानी जो दो पॉइंट हमारे पास बने हैं x 16 है और y 12 है। तो अब हमारे पास कितने कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, हम लिखेंगे द कॉर्नर पॉइंट फॉर द फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन वो होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड होता है। फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से आए हैं, एक आया था 0, 0, 0, 4, 4, 0, 0, 0, 0, 4, 4, 0 और एक है 16 और 12 एंड 16, 12। अब ये जो पॉइंट्स आए हैं हमने ज़्यादा से ज़्यादा कीमत बतानी है ना,
तो हमने इन पॉइंट्स को अपने फंक्शन जो क्वेश्चन में के शुरू में दिया हुआ था, ये वाला जो फंक्शन था, इसमें हम वैल्यूज़ दर्ज करेंगे, देखेंगे सबसे ज़्यादा कीमत किस पे आती है। हाँ जी, देखें सबसे पहले हम चेक करेंगे 0 0 पे। ये मैंने कहा थोड़ी जगह पे पूरा आ जाए, तो इसके लिए मैंने सामने लिख लिया है। पहला हमारा फंक्शन है, फंक्शन तो हमारा वही है जो शुरू में दिया हुआ है, जिसे हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2x + 5y। अब इसमें हमने x की जगह पे भी 0 रखना है, y की जगह पे भी 0। f(0 0) 2x की जगह पे 0, y की जगह पे भी 0। तो f(0 0) हमारे पास आ जाएगा 2 0 दा 0, 5 0 दा 0। तो f(0 0) आ जाएगा 0। अब इसमें फिर दोबारा से हम फंक्शन लिखेंगे अपना f(x, y) 2x + 5y। अब यहाँ पे x की जगह पे हमने 0 रखना है और y की जगह पे 4। x की जगह पे 0, y की जगह पे 4। 2 0 + 5 4। 2 0 दा 0, 5 4 दा 20। 0 + 20 20। तो इसका मतलब f(0 4) का आंसर आया है 20। अब 4 0 कर लेते हैं, फंक्शन लिखेंगे f(x, y) 2x + 5y। f(x 4, y 0) 2 x की जगह पे 4, y की जगह पे 0। 2 4 दा 8, 5 0 दा 0। तो आंसर आ जाएगा 8। चौथा कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 16 और 12। इसमें x की जगह पे 16 दर्ज करना है और y की जगह पे 12। तो हम अपना फंक्शन लिखेंगे f(x, y) 2x + 5y। f(x) की जगह पे 16, y की जगह पे 12। 2 16 + 5 12। 2 16 दा 32। 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 में 32 प्लस करेंगे 92। अब देख लें सबसे ज़्यादा मैक्सिमाइज वैल्यू कौन सी है, 92, क्योंकि यहाँ पर आया 0, 28 और 92। सबसे बड़ी कौन सी है, 92। हम लिखेंगे द मैक्सिमाइज वैल्यू आर 92 एट कॉर्नर पॉइंट। कौन से कॉर्नर पॉइंट पे आई है, 16 और 12 पे। ज़्यादा से ज़्यादा कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 92 है, जो कॉर्नर पॉइंट सिक्सटीन 12 पर आई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।